नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो आज की मेरी कहानी है क्या है भगवान शिव के वाहन नंदी बैल से जुड़ी कथा। तो आज ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने भी पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। उन्होंने अपनी परेशानी को संतों के आगे रखा और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसीलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत ज़ोर से हंसने लगे और बोले, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर में नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। कहते हैं दोस्तों कि जब हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जब बहुत दिनों तक हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती, तब हम नंदी जी से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो तो 24 घंटे भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। तब हम अपनी कामना उनके कान में बोल के और भगवान शिव के पास पहुँचाते हैं और हमारी कामना बहुत शीघ्र अतिशीघ्र ही पूरी होती है। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।